अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ सामीन, ख़वातीन व हज़रात, सही बुखारी का आज हमारा हदीस नंबर 4, 5 और 6 सबक है। आज हम हदीस नंबर 4, 5 और 6 पढ़ेंगे सही बुखारी की। जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी सहाबी रसूल हैं, बयान करते हैं वह युहद्दिसु अन फ़तरतिल वही, फ़तरतिल वही के बारे में बयान कर रहे थे। हम पीछे पढ़ चुके हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब पहली वही नाजिल हुई तो अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत घबरा गए थे, बड़े परेशान हो गए थे। तो पहली वही के बाद वक्फ़ा रहा वही का, उसे फ़तरतुल वही कहते हैं। यानी पहली वही से लेके दूसरी वही के दरमियान जो वक़्त है उसे फ़तरतुल वही कहते हैं। अब फ़तरतुल वही कितना दुरानिया था, इसमें 3 कौल हैं। एक अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल है, फरमाते हैं कि ये चंद दिन रहा था, चंद दिन। अब 10 दिन तक जो गिनती होती है उसको चंद दिन कहते हैं। और कई एक उलमा बयान करते हैं कि 3 साल का वक्फ़ा था। और एक जो रवायत है, एक जो बात है उसमें यह भी है कि 2.5 साल का वक्फ़ा था। अब ये तीनों तरह की बातें हैं। बहरहाल ये कन्फर्म है कि वही में वक्फ़ा आ गया था, ताअत्तुल आ गया था, एक वही से लेके दूसरी वही तक। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े परेशान हो गए थे, मोहब्बत थी अल्लाह के पैगाम से, अल्लाह की बात से, तो अब वो पैगाम नहीं आ रहा था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े परेशान हो गए। फ़क़ाल फ़ी हदीस ही, अपनी हदीस में जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बैना अना अमशी, मैं चल रहा था, इज़ा समेतु सौतन मिनस समाई, मैंने आसमान से एक आवाज़ सुनी, फ़रफ़अतु बसरी, मैंने अपनी आँखों को, रफ़अतु तो आगे ऊपर पेश है, मतलब मैंने उठाया अपनी आँखों को, फ़ैज़ल मलकुल्लज़ी जाअनी, तो मैंने देखा कि वो फ़रिश्ता है जो गारे हिरा में मेरे पास आया था, जालिसुन अला कुर्सी, वो कुर्सी पे बैठा हुआ है, बैनस समाई वल अर्ज़, आसमान और ज़मीन के दरमियान सारी जगह फुल है, यानी उसकी कुर्सी नज़र आ रही है। फ़रुइब्तु मिन्हु, तो मैं रोब में आ गया काफ़ी ज़्यादा। जिस तरह पहली वही के बाद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो गए थे, तो मैं काफ़ी रोब में आ गया। फ़रजातु, तो मैं वापस आया। फ़कुल्तु, मैंने कहा, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, जिस तरह सूरतुल मुज़म्मिल है, ज़म्मिलूनी, चादर उड़ा दो, मुझे चादर उड़ा दो, यानी सर्दी से वो कपकपाहट हुई। फ़अंज़लल्लाहु अज़्ज़ा व जल, अल्लाह ने फिर दूसरी वही ये नाज़िल की। पहली क्या थी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़, दूसरी वही या अय्युहल मुद्दस्सिर, ये चादर ओढ़ने वाले, चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर ओढ़ी हुई थी, अपने ऊपर चादर ली हुई थी, तो अल्लाह ताला ने कहा, या अय्युहल मुद्दस्सिर, चादर ओढ़ने वाले कौम खड़ा हो जा, फ़अंज़िर, अब लोगों को डरा, तुझे नबी बना दिया गया है, अब जाओ और लोगों को जाके डराओ। कहाँ तक? 5 आयत नाज़िल हुई, वरुज्ज़ फ़हजुर, और गंदगी से दूर रहना है, यानी दीन हमारा सफाई सुथराई का हुक्म देता है। इसीलिए हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अत्तहूरु शत्रुल ईमान, सफाई ईमान का हिस्सा है। बाज़ लोग इसको तर्जुमा करते हैं निसफ़ ईमान है, तो निसफ़ ईमान तर्जुमा करना दुरुस्त मालूम नहीं होता, इसका मतलब है ईमान का हिस्सा है, तो सफाई करना ईमान का हिस्सा है। फ़हामी अलवही व तवातर, फिर वही हामी अलवही गर्म हो गई, मतलब वही फिर जो ताअत्तुल था एक आ गया था वो ख़त्म हो गया, और वही सिलसिलावार आनी शुरू हो गई। व तवातरा, और पै दर पै वही आने लग गई। ताबाहु अब्दुल्लाह इब्न यूसुफ व अबू सालेह, इसकी यानी यही सनद जो है अब्दुल्ला बिन यूसुफ और अबू सालेह ने भी यही हदीस बयान की है। हलाल बिन रदाद ने इमाम ज़ोहरी से, और इमाम यूनस ने, मामर ने भी यही बयान की है। अच्छा जी, बहरहाल ये है फ़वाद की जगह बवादिरहु लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, बाकी कोई फ़र्क नहीं है। ये सही मुस्लिम में भी हदीस मौजूद है, और इस किताब में बुखारी में भी कई जगह पे, दूसरी जगह पे भी ये हदीस आती है। ये 5-6 जगह पे आती है। याद रखिएगा, सही बुखारी में एक हदीस बार बार भी आती है। इमाम साहिब
ऊपर एक बाब बयान करते हैं, मौजू बयान करते हैं, फिर नीचे अहादीस लाते हैं। तो एक हदीस 10-10 दफ़ा भी आई है, तो ये भी आप लोगों ने समझना है। अच्छा जी, अगली हदीस है हदीस नंबर 5। मूसा बयान करते हैं, काला हदसना सईद बिन जुबैर, वो सईद बिन जुबैर से, वो इब्ने अब्बास से, कि जो अल्लाह ने कहा ला तुहर्रिक बिही लिसानक, ये अल्लाह ने जब सूरतुल क़यामत की 16 नंबर आयत नाजिल की कि ना ज़ुबान को तेज़ तेज़ हरकत करें कि तब जल्दी करें। अच्छा, इस हदीस को लाने का मकसद ये है कि जब वही आती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेज़ से पढ़ा करते थे। बेसिकली हम पढ़ रहे हैं वही का बयान, वही कैसे आती थी, तरीक़ाकार क्या होता था, पहली वही कौन सी आई, दूसरी वही कौन सी आई, ठीक है। फ़तरतुल वही का जो सिलसिला रुक गया था उसके बारे में हमने पढ़ा। अब यह है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही आती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेज़ तेज़ पढ़ने की कोशिश करते थे ताकि याद हो जाए, कोई चीज़ भूले ना। तो अल्लाह ने फरमाया ला तुहर्रिक बिही लिसानक लितअजल बिही, या नबी अपने होंठों को, ज़ुबान को जल्दी जल्दी मत हिलाएं कि आप याद कर लें। तो काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युआलिजु मिनत तंज़ील शिद्दा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब कुरान नाज़िल होता तो सख्ती होती थी, मतलब वो जिस तरह हमने शुरू में पढ़ा कि वो मामला बड़ा सख्त होता था आप पे, सख्त तकलीफ़ के एतबार से नहीं, तवज्जो के एतबार से। आप लोगों को पता है कि बाज़ दफ़ा हमें बहुत सी तवज्जो जब करनी होती है तो वो भी एक मुशक्क़त सी होती है। वकान मिम्मा युहर्रिकु शाफ़तैहि, शाफ़तैहि होंठों को कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने होंठों को तेज़ से हिलाते थे। इब्ने अब्बास ने कहा अना उहर्रिकुहुमा लकुम, उन अब्दुल्ला बिन अब्बास ने करके दिखाया कि जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी जल्दी होंठ हिलाते थे। तो फिर सईद कहते हैं मैं भी उसी तरह हिलाता हूँ। तो अल्लाह ताला ने ये नाज़िल आयत की कि ला तुहर्रिक बिही लिसानक लितअजल बिही, ए नबी आप जल्दी जल्दी मत पढ़ें कि आप को वो ताकि आप जल्दी करें, हमारा ही काम जमा करना है और मिलाना भी। जमअहु लका फ़ी सदरिक, तेरे सीने में जमा करना, याद करवाना हमारा काम है। जब फ़ैज़ा कर अनाऊ, जब हम पढ़ा दें तो उस कुरान की पैरवी करें। अब कुरान जो चीज़ हमने पढ़ा दी आपको उसके पीछे भी चलना है। सुम्मा अलैना अन तक़राअहु, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो आयत है, मतलब जो फरमाया उसका मतलब यह है कि हमारे ही ज़िम्मे उसको पढ़ाना है। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम फिर चले गए। अच्छा जी, अच्छा इस हदीस से हमें ये पता चलता है कि कुरान मजीद को जल्दी जल्दी नहीं पढ़ना चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना चाहिए, तो स्पीड से नहीं पढ़ना चाहिए। अब है जी आखिरी हदीस आज का सबक हमारा, हदीस नंबर 6। अखबरनी उबैदुल्लाह इब्न अब्दुल्ला, वो अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह से रवायत करते हैं, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा जी, अब्दुल्ला जो हैं इब्ने अब्दुल्ला, अब्दुल्ला जो हैं मशहूर 4 सहाबी हैं, अब्दुल्ला बिन अब्बास, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, इसी तरह अब्दुल्ला बिन उमर, अब्दुल्ला बिन अब्बास, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, और ये 3 अबादला जो हैं, ये हाँ अब्दुल्ला बिन मसूद, ये 4 अब्दुल्ला सहाबी बहुत मशहूर हैं जिन्होंने कसरत से रवायात नकल की हैं। कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजवदुन्नास इसम तफज़ील का सीगा, मतलब सबसे ज़्यादा खर्च करने वाले थे। वकान अजवदु मा यकूनु फ़ी रमज़ान, रमज़ान में हिन यल्काहु जिब्रील, जब जिब्राइल आपको मिलते, वकान यल्काहु फ़ी कुल्लि लैला फ़ी मिन रमज़ान, हर रमज़ान की रात आप दौरा कुरान करते थे। फ़ला रसूलुल्लाह अजवदु बिल खैरि मिन रिहिल मुरसला, तेज़ चलने वाली हवा से भी ज़्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़र्च किया करते थे। अच्छा, इसका ताल्लुक़ पीछे मौजू के साथ क्या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब वही आती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेज़ खर्च करते थे। अच्छा, दूसरा कि वही का आगाज़ रमज़ान से हुआ था, रमज़ानुल मुबारक में कुरान नाज़िल किया गया, तो इसलिए ये हदीस यहाँ लाई गई है ताकि आप लोगों को पता चले कि वही का आगाज़ रमज़ानुल मुबारक में हुआ था। अच्छा, तीसरी बात हमें इस हदीस से पता चलती है कि जब इल्म पढ़ना पढ़ाने से इंसान के अंदर अमल ज़्यादा आता है, खौफ आता है, रग़बत पैदा होती है। इस तरह के कोर्सेज़ को ज्वाइन करने से, दीन की बातें सुनने से, समझने से ईमान में इजाफ़ा होता है। जब ईमान में इजाफ़ा होता है तो फिर इंसान के अमल में भी इजाफ़ा होता है।
अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह की बात को समझ के उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।